इकट्ठा होता तो और अच्छा होता, पर आज हमें जागरूक करने की उन्हें जरूरत है। आज हम इतने लोग यहाँ आए हैं, लोग बाग तो बहुत बैठे होंगे घरों में, पर यहाँ नहीं आए हैं। पर आज हमें इस चीज की जरूरत है, क्योंकि आज इंसान अपने तक सीमित हो रहा, बस वो सोचता है मेरा होना चाहिए, दूसरा ठीक है जाए कुछ हो ना हो। पर आज सनातनी को हिंदू, महाराज हरप्रीत सिंह जी ने कहा हिंदू नाम, चलो मैं भी उसे मानता हूं, पर कुछ लोग बाहर से जब आए वो सिंधु नहीं कहना आता था, घाटी के पास हम बसते थे तो हमें उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया। पर हम सब सनातनी हैं, और उन्होंने कहा भारत हमारी माँ है और इसके हम सब बच्चे हैं, तो हम सब भाई बहन ही हैं, हमारा ही हम कुटुंब है एक, कोई जात नहीं कोई पात नहीं। हमारे में एक जगह कहते हैं वो जाता पाता, भगवान श्री चंद महाराज जी को कहते हैं ये जाता पाता साड़ दिंदा है बिच धोने दे, है ना, मतलब जातों पातों को कहते हुए धोने के बीच में लगा देते हैं, कोई वो नहीं। हमारे वहाँ संतों में भी हर एक बरादरी से संत होते हैं, पर कभी संतों की जाति विशेष से उनको कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो संत बन गए बस वैसे ही। और उसी तरह से हिंदू जो कॉन्सेप्ट है या सनातन जो हमारा धर्म है, वो कॉन्सेप्ट में जितने लोग भी हैं हम सब एक हैं, हम में कोई बंटवारा नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। हम सब हिंदू ही मान लीजिए, सनातन मान लीजिए। और हम आज से नहीं, हम सनक सनंदन संत कुमार से चले हुए हैं। भगवान ने जो 4 वेद के सनक सनंदन संत कुमार, उनसे हम उत्पन्न हुए हैं, उनके उद्घोष से हम चले हुए हैं। भगवान से जब चिराकाल मतलब कुछ नहीं था सृष्टि पे, भगवान योग निद्रा में सोए हुए थे, जब वो जागे उन्होंने सृष्टि रचना करी, तब से हम हैं, तब से हिंदू है। आज इन्होंने बताया अभी धर्म कई बड़े हुए हैं, कोई कितनी ईस्वी से चला है, कोई कितने सालों से चला है, कितने साल है, पर जो सनातनी है वो तो हजारों क्या लाखों करोड़ों साल पहले से चले हुए हैं। आज हमें जरूरत है जागरूक होने की, आज बच्चों को जरूरत है जागृत होने की। आज हम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, पहले तो बचपन में हम संस्कार नहीं दे रहे, बड़े होकर बच्चे अपना कहना हमारा मानते नहीं। अब हरप्रीत सिंह जी ने कहा तो बड़ा सुंदर भी, साथ में भोजन करना चाहिए, पर बच्चे साथ में करें तो ना। आज बच्चे साथ में करना नहीं चाहते, अलग बैठना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले संस्कारों की कमी रही। कमी कहां थी? संस्कारों में। जब हमने पहले ही उन्हें संस्कार नहीं दिए, शुरू में ही हम उन्हें मंदिर नहीं ले गए, गुरुद्वारे नहीं ले गए, कहीं आश्रम में नहीं ले गए, तो फिर वो संस्कारों की कमी से तो उन्होंने अपनी मर्जी करनी शुरू करी। अगर हम शुरू से ही उन्हें संस्कार अच्छे देते, बचपन से ही हम उन्हें हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते, भी चल भैया शंकर जी के जाना है, मैया के जाना है, ठाकुर जी के जाना है, चल, तो जब उस पे चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, शुरू में जो संस्कार आपने, देखिए एक छोटी सी बात उदाहरण दूंगा मैं। अब हम साइकिल चलाना सीख लें, एक बार साइकिल एक बार चलाना सीख लें, तो 20 साल बाद कोई हमें कहे साइकिल चलाओगे, तो हम साइकिल चलाना भूल तो नहीं जाएंगे, कहीं चला लेंगे ना। अब कोई एक बार तैरना सीख ले, तो उसे बाद में कोई 10-15 साल बाद कहे भी तू तैर लेगा, तो तैरना उसे आता ही है। क्यों? क्योंकि उसके जहन में उतर गई वो चीज। जब तक हम अपने बच्चों के जहन में ये नहीं उतारेंगे भी ये हमारे भगवान हैं, हम इन्हें मानते हैं, तुम्हें इनके मानना है, जो इन्होंने वचन करे या जो इन्होंने कहा, उन ग्रंथों को, चाहे रामायण हो, भागवत हो, पुराण हो, 18 पुराण, हम कोई एक चीज थोड़ी हमारे पास। अब एक छोटी सी बात लगाएं, चलो किसी धर्म विशेष के लिए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर छोटी सी बात एक लगाएं। उनके पास तो एक कुरान है, एक कुरान, हमारे पास खजाना है, ग्रंथों का खजाना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 64 उपनिषद हैं हमारे पास। हम तो पता नहीं कितनी चीजों से हमारे पास इतना खजाना है, ऑल वर्ल्ड को हम गाइड कर सकते हैं। तभी तो भारत को कहते हैं विश्व गुरु, हम विश्व गुरु बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास खजाना ही इतना है। हमारे पास संस्कारों का खजाना है किसी देश के पास? किसी देश के पास जितने संस्कार हमारी भारत में हैं, इतने संस्कार हैं किसी देश के पास? किसी के पास नहीं है। किसके पास है? भारत के पास है, क्योंकि भारत संस्कारों का जन्मदाता है।
संस्कार भारत से ही पनपे हैं, और किसी और वर्ल्ड में हमें चल जाएं, वहां संस्कार हमें नहीं देखने को मिलेंगे। यहां हमारे संस्कार शुरू से ही पुरातन सनातन से चले आ रहे हैं। पर आज का जो समय चल रहा है, मैं भी इन बातों को बहुत ज्यादा, एक तो लोग नास्तिक बड़े हो रहे हैं। अकेला इन्होंने एक सवाल किया, एक वक्त उस को लेकर के भी कुछ हमारे बहुत बड़े पैमाने पर लोग, मतलब कुछ जो गरीब हैं घर से, या तबका हमारा वो पिछड़ा हुआ है, वो बहुत लोग जो हैं वो लोग ईसाई बन रहे हैं। आप देख ही रहे, हमारे सामने हो रहा है बहुत कुछ आजकल। तो उन लोगों को समझा कर बुझा कर, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल पैसे का खेल है, हम सब देख रहे हैं। आजकल वो बात है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे का खेल है, जहां पैसा मिलता है बंदा वहां जाता है, अच्छा है चाहे बुरा हो। वो कहता पैसा आना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आए, पैसा आना चाहिए। अब लोगों को मैंने पंजाब में देखा, हम अमृतसर गए थे तो बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे। मैंने कहा यार यहाँ इतना प्रचार हो रहा है। हमारा रात का प्रोग्राम था करतारपुर, तो रात का प्रोग्राम था सत्संग का, तो मैंने वहां भी ये विचार रखा। मैंने कहा यार इतने जैसे अपने बैठे तो बातें, मैंने कहा इतने बड़े बड़े पोस्टर, कह रहे बाबा जी फ्री में राशन देते हैं, जाएंगे क्या नहीं लोग? जो तबका है यहाँ फ्री में राशन मिलता है, बच्चों की पढ़ाई फ्री में करवाते हैं, तो ये तो बनेगा ही बाबा जी। क्या है, अब जो भी जिसके पास जो चीज नहीं है, अगर वो उसको कुछ मिल रही है, सस्ते में मिल रही है और फ्री में मिल रही है, वो तो उधर जाएगा ही जाएगा। आज हमारा बहुत बड़ा, अब जैसे दूसरी बात इन्होंने कही लब जिहाद के लिए। लब जिहाद में ऐसा नहीं है भी उनके पास, उन्हें उधर से पैसा मिल रहा है। जैसे उन्होंने बताया किसी को 10 लाख में, किसी को 20, किसी को 15 मिल रहे हैं। यहां सबसे जरूरी है हम अपनी जड़ को ठीक करें। हमारी जड़ क्या है? हमारी जड़ है हमारे बच्चे। अब जब तक हम बच्चों को अपने संस्कार सही नहीं देंगे, बच्चे तो जाएंगे देश विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। पर अगर हमने संस्कार, मैंने आपको कहा भी साइकिल चलाना हम भूल तो नहीं गए, 20 साल बाद भी हम साइकिल चला लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने साइकिल 20 साल पहले चलाई है, वो संस्कार हमारे दिमाग में बस गए हैं। और वैसे ही अगर आज हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे भी भैया शंकर जी को मानने से ये होता है, शंकर जी पुरातन सनातन से चले आ रहे हैं, ठाकुर जी पुरातन सनातन से चले आ रहे हैं, उनके अगर हम उन्हें धर्म स्थान पे नहीं लेके जाएंगे, चलो यही नहीं भी यहीं संगरिया में लेकर के जाना है, तीर्थ यात्रा पे भी, चाहे वो हरिद्वार हो, बद्री केदार, इधर ठाकुर जी के चले जाए, वृंदावन चले जाए, शंकर जी के किसी शिवलिंग पे चले जाए, महाकाल, कहीं भी। कहने का भाव ये है, जब हम वहां पर उनको लेकर के जाएंगे, जब वो हजारों की तादाद में देखेंगे भी लोग हमारे देवता को पूज रहे हैं, तो बच्चों के मन में अपने आप कुछ ना कुछ पनपने लग जाएगा। बोलो ठाकुर जी महाराज की, तो पनपने लग जाएगा। संघ एक ऐसा वो है हमारा संगठन जो हमें बचा रहा है। बहुत मैं देखता हूं संघ की बहुत बारीकी से, मैं कई चीजें देखता हूं, क्योंकि संघ ऐसा संगठन है वो जो हमें बचा रहा है, बता रहा है भाई तुम इधर से बच जाओ। अगर आज संघ नहीं होता, एक छोटी सी बात है, आज संघ नहीं होता तो मेरे हिसाब से आधा हिंदुस्तान मुसलमान हो गया होता, ज्यादा हो जाते जाए। क्यों? ये संघ ने हमें बचाया हुआ है। बोल भारत माता की। तो कहने का भाव ये है, आज हम अपने चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसे संस्कार शुरू में देंगे, तभी वो आगे चल कर हमारे साथ खाना खाएंगे। अगर आज हम अपने बेटे बेटी के साथ वो नहीं करेंगे, तो आगे चल के हमारे साथ वो बैठेंगे नहीं, हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे, ना हमारे साथ कोई वार्तालाप होगी, क्योंकि जहां से संस्कार देने हैं वहां हमने चूक कर दी है। तो जरूरत है हमें संस्कारों की, चाहे वो किसी वर्ग से आते हों। यहाँ कोई जाति विशेष का कोई महत्व नहीं है, यहाँ हम सब हिंदुओं से महत्व है, सनातनियों से महत्व है, चाहे वो सिख भी हों, सिख भी सनातन से ही है। हम ये कहें भी कोई विशेष वर्ग नहीं, सब सनातनी हैं। हाँ, जो बाहर से लोग आए, जो आज आपने देखा होगा, मैंने एक छोटी सी अभी पीछे खबर पड़ी थी भी ईरान में जैसे वो दंगे भड़क रहे हैं, तो मैंने एक क्लिप पढ़ी, उसमें उन्होंने बताया भी कुछ लोग जो पारसी, तो क्योंकि ईरान सारा पारसी था पहले, सारा मुसलमान हो गया, कुछ मुसलमानों के आने से ईरान सारा मुसलमान हो गया। हमारे देश में
कुछ लोग आए, आज देखो उनकी आबादी 40-50 हजार करोड़ है। क्यों? क्योंकि उनका जो वो है वो सबको यही है भी वो अपने धर्म में क्योंकि उन्होंने कहा गैर हिंदू। देखिए गैर हिंदू का मतलब गैर मुस्लिम जो भी हैं वो सब काफिर है। और काफिरों को मैंने आयत पढ़ी है, मैं काफी समय कुरान का अध्ययन करता रहता हूँ, कभी कभी बीच में आयत पढ़ता हूँ, तो मैंने अध्ययन किया, वहां पाया मैंने आयत में लिखा है जो गैर मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम के बगैर, अगर उसको हम मार भी देते हैं तो खुदा उसमें मारने में कोई हमें सजा नहीं देता। तो बताओ जिनके धर्म में ये लिखा है भी गैर मुस्लिम को मारने से खुदा हमें कोई सजा नहीं देता, तो वो क्या करेंगे? उन्हें क्या पढ़ाई जा रही है, क्या बताया जा रहा है, ये आने वाला समय हमें बताएगा। आज हमें जरूरत है जागने की, आज हमें जरूरत है सोचने की। आज सब लोग मंडी हो जाए, मैं ये नहीं कहूँगा सब लोग, सोच क्या है ये तो मैं कहूँ संघ की सोच है, अपने यहाँ लोग जो जुड़े हुए उनकी सोच है। मैं सबके नाम तो नहीं जानता, अंकी जी हैं और हरप्रीत जी हैं इधर मेरे बैठे हुए हैं, तो मतलब इन सब की सोच क्या है? अभी हम जाग जाएं, ये सोच है इनकी। ये जगह जगह इन्हें क्या जरूरत पड़ी है जगह जगह प्रोग्राम करवाने की? क्यों प्रोग्राम करवा रहे हैं? क्योंकि हम हिंदू, हम सनातनी जाग जाएं, कहीं देर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया जैसे पहले अभी 2-3 चांस यहां हुए, क्यों हुए? क्योंकि वहां कहीं ना कहीं हमारी संस्कारों में जरूर बच्चों में कमी रही होगी, इसी कारण से तो हुआ। अगर हमारे संस्कार पहले भगवान से जुड़े हुए होते, बच्चों के जुड़े हुए होते, तो ये जो कृत्य हुआ है ये कदापि नहीं होता। सो मैं इतना ही अपनी वाणी को यहां विराम देना चाहूंगा और कहना ये चाहूंगा, आप एक नहीं 2 को जगाइए, एक को नहीं। आपके साथ कोई आपका भाई है, मित्र है, भाईचारा है, कोई है, उसको कहिए जाग। आप काम के लिए भी तो बात करते हो, व्यवसाय के लिए भी तो बात करते हो, एक बात धर्म के लिए हो जाए, एक बात सनातन के लिए हो जाए। तो क्यों? अगर हम कड़ी कड़ी जोड़ेंगे तो हम देखेंगे एक दिन हमारा संगरिया इन चीजों से मुक्त होगा और सारा संगरिया एक होगा। सनातन धर्म की जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सो मेरा कहने का भाव ये है, और सब जने इस चीज को समझ लें, संस्कार ही हमारी पूंजी है। शुरू से संस्कार मिलेंगे तब जाएंगे। और एक बंदे को नहीं, हम सब जने जितने यहाँ माइयाँ भी आई हुई हैं और अपने भाई भी, सब आप आए हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति, सब माताएं बहनें, हमारा जो एक वो होना चाहिए मोटिव, वो ये होना चाहिए हम 2 जनों को जगाएं, एक को नहीं। हमारे साथ कोई भी 2 लगते हों उनको जगाएं भी, भाई समय आने वाला, चेत जा, हमारे साथ चल, प्रोग्राम में चल, तुझे ऐसा करना है, देख एक बार चल करके तो देख। जब एक बार अब आएगा तो अपने आप आगे से आने लगेगा, जब उसे पता लगेगा हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। हम सनातन को जगाना चाह रहे हैं, हम भगवान को लिए बताना चाह रहे हैं लोगों को भी भगवान हमारे कितने वो थे। और उनका तो एक पैगंबर आज भारी पड़ गया, हमारे हजारों पैगंबर थे जिन्होंने दुनिया के लिए, उन्होंने कोई जाति धर्म में हमें बांटा नहीं, किसी साधु महात्मा संत ने, और ना ही हमारे गुरुओं ने, पीरों ने कभी उन्होंने कहा भी तुम कोई जाति विशेष से हो किसी, उन्होंने जैसे मेरे पहले हरप्रीत सिंह ने कहा भी, उन्होंने कोई नहीं कहा भी सिख हो, नाई हो, सिंधी हो, कोई जाति का विशेष महत्व नहीं दिया उन्होंने, ना स्वर्ण का, ना वैश्य का, ना उसका, मतलब उन्होंने कहा भी सब एक हैं, सबके लिए हम भारत माता की संतान हैं और हम सब एक हैं। तो इसी मोटिव पे हम सब काम करें, यही मेरी मनोकामना है। आगे भी संघ का कार्यक्रम ऐसा चलता रहे और हम सब जने मिल करके 2 लोगों को जगाएं, बताएं सनातन के बारे में, और आने वाले समय में ये भीड़ और ज्यादा होनी चाहिए। यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काचित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।